अरुणाचल शिव। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। बात करते हैं श्रेष्ठ 63 तमिल शिव भक्तों में अगले शिव भक्त मूर्ख शिव भक्त के बारे में, जिन्हें तमिल में मूर्ख नाइनार के नाम से जाना जाता है और साथ ही ने एक उग्र शिव भक्त के रूप में देखा जाता है। महर्षि अगस्त्य कहते हैं कि जो न त्यागने जैसे कर्म है उनको त्यागने के बाद भी, और जो न करने वाले कर्म है उनको करते हुए भी जो शिव भक्तों की सेवा में लगा रहता है उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अर्थात शिव धर्म का पालन करने वाले को मुक्ति निश्चित प्राप्त होती है। शिव धर्म का एक मुख्य धर्म ये है शिव भक्तों की सेवा करना, उनका पालन करना। क्षीरणी नदी के तट पर अरण्य नगर नामक एक उत्तम नगर है, जिसे अभी तमिल में तिरुवेरकाडु के नाम से जाना जाता है। इस स्थान पर मूर्ख नाइनार हुए। ये सदैव शिव भक्तों की सेवा में लगे रहते थे। उस क्षेत्र में कोई ऐसा शिव भक्त नहीं था जिनकी पूजा अर्चना इन्होंने नहीं की हो। जिसे एक इस कंसेप्ट को माहेश्वर पूजा कहा जाता है या फिर अड़ियार पूजा कहा जाता है, जिसमें शिव भक्तों को घर बुला करके अन्नदान किया जाता है, उनके चरण धोए जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है और उन्हें वस्त्र दान किया जाता है। ये कार्य नित्य ही मूर्ख शिव भक्त करते थे। उन्हें मूर्ख शिव भक्त इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने अपनी संपत्ति बेचकर भी शिव भक्तों का पालन किया। इन मूर्ख भक्त की भगवान ने परीक्षा ली। इनका घर जल गया, खेती सूख गई, गाय भी मर गई, सारी संपत्ति धीरे धीरे नष्ट होने लग गई, किंतु फिर भी ये सतत शिव भक्तों की सेवा करते रहे, सदैव शिव भक्तों की पालना में लगे रहे, उनका पोषण करते रहे। शिव भक्तों का पोषण अर्थात ब्रह्मांड के ईश्वर का पोषण होता है। इसलिए जब भी आपके समक्ष कोई शिव भक्त हो जो भस्मधारी हो, रुद्राक्षधारी हो, कभी अवसर प्राप्त हो तो उनकी सेवा का कोई भी अवसर ना छोड़ना। जब भी आपको ऐसा शिव भक्त प्राप्त हो, ऐसा शिव भक्त दिखे, उनके चरणों की धूली मस्तक पर लगाने से ही आपका उद्धार हो जाएगा। शिव भक्तों की महिमा अनंत होती है, उनका जीवन ही सर्वस्व शिव के लिए समर्पित होता है। यदि आप लिंगार्चन भी ना कर पाए तो उससे भी बड़ा कार्य होता है शिव भक्तों की सेवा करना। यही ये मूर्ख नाइनार करते थे। भगवान एक तपस्वी के रूप में प्रकट हुए और मूर्ख नाइनार के घर गए। उन्होंने मूर्ख भक्त को आवाज लगाई। उन्हें दिव्य तपस्वी को देख करके इन मूर्ख भक्त ने हाथ जोड़ करके कहा कि बताइए मैं किस प्रकार से आपकी सेवा करूं। भगवान ने तपस्वी वेश में कहा कि मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है, तुम शिव भक्तों का पोषण करते हो। मेरी आज्ञा यह है कि अब से लेकर जब तक तुम्हारा जीवन रहे तब तक तुम मुझे अन्नदान और वस्त्रदान करते रहो। मूर्ख भक्त उस समय उनके घर में कुछ भी नहीं था, भोजन भी नहीं था, अन्न का दाना तक नहीं था। वो चिंतित मन से सीधा अंदर गए, बिना कुछ उन तपस्वी से कहे अपनी पत्नी के पास गए और उनसे कहा कि इस असमंजस की स्थिति में तुम ही मेरा साथ दे सकती हो। हमारे पास कुछ भी नहीं है और इन तपस्वी को ना मैं कर नहीं सकता, मेरा शरीर कांप रहा है, मैं कर्तव्यनिष्ठ कैसे बनूं, क्या मेरा कर्तव्य है, तुम मेरी मदद करो। इस कथा से एक चीज और हमें समझ में आ रही है, जो अब का परिवेश है, जो अब के हालात है, वर्तमान स्थिति में जिस प्रकार से रिश्ते टूट रहे हैं, पति पत्नी का विच्छेद जो हो रहा है, इतनी सारी जो बुराई समाज में फैली हुई है, ये कथाएं हमारे लिए प्रेरणा है। ऐसी स्थिति में जब पति के ऊपर कोई विपत्ति होती है तो पत्नी ही उसका असली सहारा होती है। तो जो भी शिव भक्ताएं मुझे इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, जो भी स्त्री शिव भक्त हैं, वो सदैव अपना धर्म निभाए, अपने पति के साथ खड़ी रहे, चाहे स्थिति कैसे भी हो। आजकल चीजें उल्टी हो रही है। यदि पति के पास पैसा नहीं होता तो स्थिति कुछ और ही होती है, विवाह विच्छेद तक हो जाते हैं। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति को ख्याति तभी मिलती है जब उसकी पत्नी साथ खड़ी रहती है। और ऐसी कितनी ही नयनारों की कथाओं में हमें प्रेरणा देखने को मिलती है कि उनकी पत्नियां उनके साथ उन
63 तमिल शिव भक्तों के साथ खड़ी रही, जिनसे उनको ख्याति प्राप्त हुई। त्रितोंडे जो दब्र भक्त थे, जिन्हें हिंदी में दब्र भक्त कहा जाता है, उनकी पत्नी साथ थी। अपने पुत्र की बलि तक उन्होंने दे दी एक माहेश्वर पूजा को संपन्न करने के लिए। मार भक्त की पत्नी भी मार भक्त के साथ थी। जब उनके घर में एक अन्न का दाना भी नहीं था, तब भी उनकी पत्नी ने अपने पति से कहा था कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आपका पूरा साथ दूंगी। तो ये चीजें न केवल रोमांचित होने के लिए कथाएं हैं, बल्कि हमारे जीवन के लिए भी प्रेरणाएं हैं। इनसे हमें सीखना चाहिए। उस समय उनकी पत्नी ने कहा कि आपको इन तपस्वी को या किसी भी शिव भक्त को ना कहना उचित नहीं है, इसलिए आप अपने धर्म का पालन करिए, मैं आपके साथ हूं। मूर्ख भक्त जब अपनी पत्नी से वार्तालाप कर रहे थे, उसी समय बाहर खड़े तपस्वी वेश में शंकर ने चिल्ला करके कहा, भगवान शिव ने कहा कि मैं यहाँ भूखा खड़ा हूं, धूप में खड़ा हूं, और तुम यहाँ अपनी पत्नी के साथ गप्पे लड़ा रहे हो। शायद मैंने ही गलती करी है कि पति पत्नी की बात जो हो रही है उसमें बीच में मैंने टोक करके पाप किया है, इसलिए मैं यहाँ से जाता हूँ। तुम अपनी पत्नी से ही बातें करो, मैं कुंभकोणम जाऊंगा जहां पर तुम जैसे भक्त रहते हैं, शायद वही मेरे लिए व्यवस्था कर दे। और इतना कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब वो भक्त घर से बाहर आए और इधर उधर देखा तो कहीं भी वो तपस्वी नहीं दिखे। मूर्ख भक्त समझ गए कि ये शिव ही थे। उन्हें बहुत दुख हुआ। फिर उन्होंने भगवान के उस वचन को याद किया कि उन्होंने कहा था वो कुंभकोणम जाएंगे। जहां मूर्ख भक्त रहते थे उस स्थान को अरण्य नगर या फिर अभी तमिलनाडु के तिरुवेरकाडु के नाम से जाना जाता है। इस स्थान पर भगवान वेदपुरेश्वर नाम से प्रतिष्ठित हैं, जहां वेदों ने, चारों वेदों ने भगवान की पूजा की थी। और ये तिरुकल्याणम नामक स्थान के रूप में भी प्रतिष्ठित है, क्योंकि भगवान शिव ने यहाँ पर अगस्त्य मुनि को अपने विवाह के दर्शन करवाए थे। एक वीडियो में पहले मैंने आप सभी शिव भक्तों के साथ ये कल्याण सुंदर मूर्ति के बारे में बताया था कि अगस्त्य मुनि को भगवान ने दक्षिण की ओर भेज दिया था, क्योंकि पूरी पृथ्वी अनबैलेंस हो रही थी। तो बाद में भगवान ने अपने विवाह के दर्शन अगस्त्य मुनि को बहुत सारे स्थानों पर करवाए हैं। उन्हीं स्थानों में से एक ये वेदपुरेश्वर है। यहाँ ये गर्भगृह का फोटो, आप लिंगम का फोटो देख सकते हैं। यहाँ शिवलिंग के पीछे माँ भगवती, माता पार्वती और भगवान शिव दोनों ही विराजित हैं, क्योंकि विवाह स्थल में से भी एक है। सभी शिव भक्त इस फोटो को देख करके श्री वेदपुरेश्वर, जिनकी पूजा वेदों ने की है, उन लिंगम के दर्शन करके प्रणाम अवश्य करें। इसके बाद मूर्ख भक्त उस वाक्य को अनुसरण करते हुए, उस वाक्य को फॉलो करते हुए सीधा कुंभकोणम गए। कुंभकोणम में जो मूल मंदिर है भगवान का, श्री आदि कुंभेश्वर जो लिंगम है, यहाँ स्क्रीन पर आप इस मूल लिंगम की फोटो भी देख सकते हैं। आप सभी शिव भक्तों के लिए ये उपलब्ध मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। ये कुंभकोणम में प्रतिष्ठित श्री आदि कुंभेश्वर है। इस शिवलिंग के पास में मूर्ख भक्त 7 दिन तक भूखे रहे। 7वें दिन भगवान ने स्वप्न के माध्यम से मूर्ख भक्त से कहा कि तुम कैसे भी करके, कुछ भी करके यहीं रहो और यहाँ के भक्तों का तुम पालन करते रहो, उनका पोषण करो, उन्हें अन्नदान करो, वस्त्र दान करो। भगवान की आज्ञा प्राप्त होते ही मूर्ख भक्त वहां से उठे और एक नौकरी की तलाश में वो भटकने लग गए, किंतु कहीं भी उन्हें कोई भी नौकरी, कोई भी काम धंधा नहीं मिला। फिर वो एक गलत क्षेत्र में घुसे जहां पर कुछ वैश्याओं के घर थे। वहीं पर एक जुए का अड्डा था। वहां पर जाकर के मूर्ख भक्त ने जुआ खेलना प्रारंभ किया। और आश्चर्य की बात है, मूर्ख भक्त हर एक जुए में जीतने लग गए। वो नित्य ही जीतने लग गए। वो अपने पास में एक छुरी रखते थे। जो कोई भी उस खेल में चीटिंग करता था, जो कोई भी अन्याय करता था या झूठ बोलता था या फिर जीता नहीं है ऐसा बोलता था, मूर्ख भक्त वही उस छुरी से, उस चाकू से उसका वध कर देते थे।
इस तरह उन्होंने उस क्षेत्र के सभी जुआरियों का पैसा जीत लिया और वो नित्य ही पूरा पैसा ला करके उससे शिव भक्तों का पालन करते, उन्हें अन्नदान करते और वस्त्र दान करते थे। एक स्थान से पैसा जीत करके, पूरा धन जीत करके वो दूसरे स्थान पर चले जाते, रहते कुंभकोणम में ही, किंतु जुआ खेलने के लिए दूसरे स्थान पर चले जाते। फिर वहां के जुआरियों का सब पैसा जीत लेते और फिर शिव भक्तों का पोषण करते, उनका पालन करते। इस प्रकार लंबे समय तक आसपास के सभी क्षेत्रों का धन मूर्ख भक्त ने जीत लिया था और सभी लोग उन्हें मूर्ख भक्त इसलिए कहते थे क्योंकि वो सारी संपत्ति शिव भक्तों के पालन में लगा देते थे। पूरा धन ला करके उनसे अन्नदान और वस्त्र दान शिव भक्तों के लिए करते थे। इसलिए जो निषिद्ध कर्म है उनको करते हुए भी स्वयं की वासना, स्वयं का लालच उसमें लिप्त ना करते हुए शिव भक्तों का उन्होंने पालन किया। इसके लिए उन्होंने शिव धर्म का पालन किया, शिव भक्तों को पोषित किया, उनका पालन किया और अंत समय में, लंबे समय के बाद, उन्होंने पूरा जीवन ही कुंभकोणम में बिताया। अंत समय में उन्हें शिव सायुज्य प्राप्त हुआ, शिवलोक की प्राप्ति हुई। इसलिए सदैव आपके चाहे जो भी कर्म हो, शिव धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। शिव भक्तों का पालन, शिव भक्तों का पोषण, शिव भक्ति का प्रचार कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। सदैव शिव धर्म का पालन करना चाहिए, शिव धर्म को फॉलो करना चाहिए। और इन कथाओं से आपको ये गलत प्रेरणा बिल्कुल भी लेने की आवश्यकता नहीं है कि जुआ खेलने से ही धन प्राप्त होगा या हम जुआ खेलेंगे तो ही शिव हमारी मदद करेंगे, हमें जितवाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ शिव भक्तों की जो अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में शिव भक्ति में आ रहे हैं और शिव कृपा से उन्हें ये भक्तों की कथाएं प्राप्त हो रही हैं, तो बिल्कुल भी मिसगाइड होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपका कर्म है, सद कर्म आप फॉलो करिए, जो धर्म के अनुकूल हो ऐसे कर्म को करते रहिए और फिर शिव धर्म का पालन करिए, शिव भक्तों का पोषण करिए। एक बार भी यदि जीवन में आपने किसी शिव भक्त को अन्नदान और वस्त्र दान किया है तो शिव कृपा निश्चित ही प्राप्त होगी। तो ये थी कथा मूर्ख शिव भक्त की। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करे। अरुणाचल।